अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सर इसका मतलब ये, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना और आपको दो रूट्स मिलते हैं तो एक का नाम रखा अल्फा, दूसरे का नाम क्या रखा बीटा, और वो आगे से क्या कह रहे हैं पी नॉट इक्वल टू जीरो। जाहिर सी बात है सर, याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पी अगर जीरो हो गया इसका मतलब ये टर्म जीरो हो गई, और ये टर्म जीरो हो गई इसका मतलब क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, यानी कि पावर 2 वाली अगर आपके पास टर्म ही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सर याद रखिएगा। आगे से क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। सर याद रखिएगा ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें एक्टिव रहना है। जी सर, उसने कहा सर हम क्या कर रहे हैं सॉल्व। अब जैसे ही आपने सॉल्व मेंशन किया मैं क्वेश्चन को क्या कर लूँगा रीराइट, पी एक्स स्क्वायर। आगे बताइए सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है प्लस क्यू एक्स। आगे बता दीजिए क्या है, उसने कहा सर प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है जीरो। अब अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। सर याद रखिएगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सर याद रखिएगा जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो एक्स टर्म का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा सी। और हम इसको कैसे पढ़ते हैं, हम कहते हैं जो स्क्वायर वाले के साथ होगा वो ए होगा, जो सादे वाले के साथ होगा वो बी होगा, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा सी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक प्रॉपर वे और दूसरा हमारा अपना जनरल तरीका। चले भाई अब आ जाइए सर, जैसे ही आप यहाँ पर आए तो मुझे बता दीजिए कि सर आपके पास ए क्या होगा। उसने कहा जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है यानी कि पी। जी सर, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, उसने कहा सर बी, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसने कहा सर वो हो जाएगा सी। ठीक है भाई। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो सर इसके बाद मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा सम ऑफ द रूट। क्या फाइंड आउट करूंगा, सम ऑफ द रूट। रूट उसने क्या बताएं अल्फा बीटा। तो सर अगर मैं सम करूंगा इसका मतलब मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा, और सर वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। और माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा क्यू, और ए की जगह बताएं क्या आएगा पी। अब बताएं सर साथ में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो मुझे बताएं सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होगा, उसने कहा सर इसका मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा। सर वो क्या होगा सी अपॉन ए। ठीक है सर, सी की जगह मेरे पास आ जाएगा क्यू और ए की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा पी। इसका मतलब ये कि मुझे दो चीज़ें पता लग गई। सर क्या पता लगा, मुझे लगा पता अल्फा प्लस बीटा। ठीक है सर, मुझे क्या पता लग गया, मुझे पता लग गया अल्फा प्लस बीटा, और सर साथ में मुझे पता लग गई वैल्यू किसकी, अल्फा बीटा की। और जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा था मैं तभी आपको समझा रहा था कि सर हम अल्फा बीटा में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यूज़ हमें पता होती है। अब मेरे पास वैल्यू क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर अंडर रूट, आगे क्या है अल्फा अपॉन बीटा, प्लस मेरे पास क्या है भाई अंडर रूट, आगे है बीटा अपॉन अल्फा। अब एक बात याद रखिएगा सर, क्या याद रखिएगा, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो और अगर वो रूट के अंदर हैं तो सर याद रखिएगा आप उनका स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर हैं और मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट अल्फा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बीटा। फिर सेम एज इट इज सर मेरे पास यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बीटा, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा। ठीक है सर, अब मुझे आगे बता दीजिए। उसने कहा सर अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फा दोनों अलग अलग हैं, और अगर याद रखिएगा अगर आप फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास बीच में प्लस या माइनस आ गया तो आपको डिनोमिनेटर का लेना पड़ता है एलसीएम। ठीक है सर, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसने कहा सर आ जाएगा अंडर रूट बीटा, साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट अल्फा। ठीक है सर याद रखिएगा। अब उसने क्या कहा सर याद रखिएगा अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट अल्फा से मिलेगा तो मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर, अंडर रूट बीटा से मिलेगा तो मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट बीटा का स्क्वायर।
ठीक है सर, आगे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास ऊपर क्या आएगा ये मुझे प्रॉपर बता दीजिए। ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, और सर डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर देखें, अगर एक बात मैं आपको और समझाऊं कि अगर दो रेडिकल आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है सर, तो सर याद रखिएगा वो दोनों एक हो जाएंगे और वैल्यूज अंदर आके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में आप बीटा इंटू अल्फा लिखें, अल्फा इंटू बीटा लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, यहाँ आपने प्रॉपर लिख दिया। अच्छा, मेरी कोशिश होगी मैं क्वेश्चन को आसानी से करवाऊँ, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो किसी किस्म से भी। जी सर, आपने देखा अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे बताएं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है। उसने कहा सर माइनस, ठीक है, आगे क्या है भाई, क्यू अपॉन पी। अब डिवाइड में बता दीजिए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा डिवाइड में सर मेरे पास है अंडर रूट अल्फा बीटा, तो अगर मैं यहाँ से सर अंडर रूट रिमूव कर दूँ, स्क्वायर रूट रिमूव कर दूँ, तो सर मैं एक्सपोनेंट मेंशन कर सकता हूँ, और एक्सपोनेंट क्या लिखूंगा, 1/2। और अल्फा बीटा किसके बराबर है, उसने कहा सर किसके बराबर है, मेरे पास बराबर है Q अपॉन P के। अब इसके बाद एक काम हम ये करेंगे सर, हमारे पास क्या है, उसने कहा माइनस में अलग कर लेता हूँ सर, और मेरे पास क्या है भाई, Q अपॉन P। डिवाइड में बताएं, डिवाइड में मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास, अच्छा ये Q है, याद रखिएगा, थोड़ा A लग रहा है ये। जी सर, यहाँ भी क्या है मेरे पास, Q अपॉन P, और पावर क्या है भाई, 1/2। ठीक है सर, और ऊपर वाले की पावर अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब ऊपर वाले की पावर क्या है, 1, क्योंकि ये अगर अकेला है तो इसका मतलब सर ये कितने हैं, 1 है। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, बचपन में आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि सर अगर बेसिस सेम होती है ना और दोनों आपस में डिवाइड हो रही हो, तो मैं क्या करूँगा, बेस को सिंगल टाइम मेंशन करूँगा और पावर क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, पावर क्या कर दूंगा, उसने कहा सर माइनस कर दूंगा। तो सिंपल वे पता है क्या है सर, याद रखिए, माइनस साइन तो एज इट इज आ गई। मुझे बताएं सर क्या है, Q अपॉन P। सर बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस होगी, तो 1 में से मैं क्या करूंगा, हाफ को माइनस करूंगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। तो मुझे यहाँ बता दीजिए, अगर 1 में से आप हाफ माइनस करेंगे तो देखें बात समझिएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। ठीक है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर 1 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यूज में चेंज नहीं आता, तो हम क्या सपोज करते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन है, 1। 2 और 1 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2। 1 के साथ एलसीएम ले तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 1, और मेरे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है सर, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ करी हैं, ये सारी चीज़ें आपने करी हैं रफ वर्क में। ठीक है सर, अब आइए ज़रा यहाँ काम की बात पे। उसने कहा सर देखें, हाफ 1 में से अगर आप हाफ माइनस करते हैं ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाफ, यानी कि क्या, 1/2। ये तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया। बाकी एलसीएम आप करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1/2। और सर 1/2 का मतलब क्या होता है, उसने कहा सर 1/2 का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, और क्या है साथ में अंदर क्या है, P/Q, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।